नमस्ते दोस्तों। देश की 543 लोकसभा सीटों का हम फाइनल हिसाब किताब ले रहे हैं और इस श्रृंखला में अब हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ये अलायंस कहलाता था एनडीए। इस बार दोनों पार्टीज अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और इस कारण 13 सीटों पर उनको जो एक कंबाइंड वोट मिलता था सिख और हिंदू का, वो अलग अलग छितरा गया है। इस कारण मुझे लग रहा है कि जो 13 सीट्स है पंजाब की, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 2 सीट्स जीती थी, जिनमें थी एक गुरदासपुर जहाँ से सनी देओल जीते थे और दूसरी थी होशियारपुर, इन दोनों सीट्स को भारतीय जनता पार्टी के लिए बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। उसका गणित सिंपल सा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कुछ हिंदू वोट्स मिल रहे हैं और वो भी शहरों में, और बाकी जो वोट्स हैं यानी कि नॉन हिंदू और नॉन अर्बन, वो जा रहे हैं या तो आम आदमी पार्टी को या जा रहे हैं कांग्रेस को। कुछ वोट है जो पंथिक वोट जो कहलाते हैं, यानी जो हार्डकोर सिख वोट है, वो शिरोमणि अकाली दल भी ले जा रही है। इस क्वाड्रेंगुलर यानी चतुष्कोणीय संघर्ष के कारण भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी टाइट है और मुझे नहीं लगता कि होशियारपुर को छोड़कर किसी भी सीट पर लड़ने की स्थिति में अब नज़र आ रही है। एक सीट जिस पे नज़र सबको रखनी चाहिए वो है पटियाला, जहाँ से लड़ रही हैं परनीत कौर, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ है और आज तक कांग्रेस की एमपी हुआ करती थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद उनके बल पर पटियाला की सीट निकाल लेंगी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि परनीत कौर भी इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाएंगी। एक और सीट जिस पे नज़र रखनी चाहिए सबको है वो लुधियाना, जहां पर रवनीत बिट्टू को, जो कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपने खेमने में लाई और वहां से उनके मुकाबले कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग उनको उतार दिया और इस कारण वो सीट बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मुझे लग रहा है कि राजा वारिंग जो एक बड़े जोशीले और युवा नेता माने जाते हैं, उनकी प्रेजेंस के कारण रवनीत बिट्टू की हालत यहाँ टाइट हो गई है और ये सीट भी रवनीत बिट्टू हारने जा रहे हैं। दोस्तों, पंजाब में 2 सीट ऐसी हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स काफ़ी स्ट्रांग है। इनमें से एक आपने सुना ही होगा, खडूर साहब, जहाँ पे अमृतपाल लड़ रहे हैं। वो एक हार्डकोर खालिस्तानी सिंपथाइजर माने जाते हैं और जो फीडबैक आ रहा है उससे मुझे लग रहा है कि वो इस सीट को निकाल लेने की स्थिति में आज हैं और ये सीट इंडिपेंडेंस के पक्ष में जा सकती है। दूसरी सीट जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काफ़ी मजबूत हैं वो है संगरूर, जहाँ पर लड़ रहे हैं बहुत पुराने सिख लीडर और किसी ज़माने में खालिस्तानी सिंपथाइजर सिमरनजीत सिंह मान। इस सीट पर भी कांटे का संघर्ष हो रहा है और ये सीट किसी भी दिशा में जा सकती है। तो आप अगर इन 2 सीट्स को छोड़ दें तो बाकी 11 सीट्स पर लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है और 2 सीट्स ऐसी है, मान लीजिए 3 सीट्स ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी भी कुछ टक्कर देने की स्थिति में है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी किन सीट्स पर संघर्ष या कॉन्टेस्ट में है। वो है लुधियाना, पटियाला और होशियारपुर। एक सीट जो मानी जाती है शिरोमणि अकाली दल का स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो है बठिंडा। बठिंडा बादल्स का एक, कहते हैं, एक पॉकेट बरो है, यानी उनका गढ़ है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी शिरोमणि अकाली दल की हालत ख़राब है और ये सीट भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में से कोई निकाल कर ले जाएगा। तो नेट मुझे लगता है दोस्तों कि 13 सीट्स जो है पंजाब की, वहाँ पर 12 से लेकर 11 सीट तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने बीच में बांट लेंगे और 2 सीट्स पर नतीजे उनके खिलाफ जा सकते हैं। इनमें से 1 या 2 सीट्स जीत सकते हैं इंडिपेंडेंट, और अगर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की किस्मत काफ़ी अच्छी हुई तो शायद वो 1 सीट निकाल लें, लेकिन इसकी संभावना मुझे काफ़ी कम नज़र आती है। इसी तरीके से चंडीगढ़ की सीट पर, चूंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है और वहाँ पे इंडिया के कैंडिडेट मनीष तिवारी लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि चूंकि पिछले कुछ ही दिनों पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ने वहाँ पे मेयर के इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन किया था और ये दिखाया था कि उनकी ताकत 2 और 2 मिलकर 4 नहीं बल्कि 5 हो जाती है। उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद ये सीट हार सकती है। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ पे कमज़ोर स्थिति होने का कारण एक और भी है, वो ये है कि उनकी जो पुरानी एमपी थी किरण खेर, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वो 2 बार यहाँ पे एमपी रही थी, लेकिन वो मैदान में अपने कार्यकर्ताओं और वोटर से अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाई थी। और दूसरा नुकसान, जैसे मैंने आपको बताया, कि इस बार चूँकि शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, तो सिख वोट मिलने की गुंजाइश चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है पंजाब की 13 सीट्स और चंडीगढ़ की 1 सीट, इनमें से भारतीय जनता पार्टी करीब करीब सब पे साफ होने वाली है और ये सीट उनके या तो विरोधी जो है इंडिया अलायंस उनको जाएगी या शायद कोई एक आध इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन सीट्स को निकाल लें। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस
पंजाब के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी आपको बाकी सब सीट्स के बारे में बताऊंगा, तो कृपया इस चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।